नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या से, जहां से खबर सामने आ रही है, जहां राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध किया जा रहा है। दरअसल केसरगंज के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के प्रमुख संतों से मुलाकात की और राज ठाकरे के विरोध के लिए संत समाज के समर्थन की मांग की है। साथ ही उन्होंने रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को विजय तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने यहां कहा है कि बिना माफी मांगे अयोध्या तो दूर, उत्तर प्रदेश की धरती पर राज ठाकरे को कदम नहीं रखने दूंगा। राज ठाकरे को अगर उत्तर भारतीयों से माफी मांगने में शर्म आ रही है तो अयोध्या के संतों से ही माफी मांग ले। तो वहीं प्रतापगढ़ में विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर सांगीपुर अधीक्षक आनंद तिवारी ने नर्सों को नई सौगात दी। उन्होंने नर्सों को रहने के लिए व्यवस्था करवाई, साथ ही बदहाल पड़ी बिल्डिंग्स को मरम्मत भी करवाई। साथ ही आपको बता दें कि आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे दुनिया भर में नर्सिस को समाज में उनके खास योगदान के लिए मनाया जाता है। इस दिन दुनिया की सबसे मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी जन्मदिन है और वहीं इसी उपलक्ष्य में सांगीपुर सीएचसी में नर्सों के द्वारा विशेष सेवा अभियान चलाया गया है। आज विश्व नर्सिंग दिवस है। आज 12 मई है। साल के हर महीने में 12 तारीख को नर्सिंग दिवस होता है और हम लोगों ने इतनी तैयारी की है कि कोई भी प्रसव आ जाए या कोई भी मरीज आ जाए तो उसकी तैयारी के लिए आज कुछ स्पेशल हम लोगों ने रखा है कि मरीज के लिए जैसे प्रसव हो रहा है हमारे यहाँ तो उसको फल वितरण के लिए या फिर कुछ स्पेशल केयर के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आज विश्व नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगीपुर में यहाँ पे कार्यरत सभी स्टाफ नर्सों द्वारा उक्त दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया एवं आज जो भी बच्चों का यहाँ जन्म हुआ 2 लाभार्थी थे, उनके जन्म के उपरांत स्टाफ नर्सों द्वारा उनको फल वितरित। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी को शुक्रवार को गोली मारकर घायल कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों ने शुक्रवार की सुबह गंडूरा में कांस्टेबल रियाज अहमद ठाकुर को उन्हीं के घर पर गोली मार दी है। बताया यह भी गया कि ठाकुर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। और बता दें कि इससे पहले कल वीरवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में चंदूरा इलाके में आतंकवादियों ने बृहस्पतिवार को एक कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखने वाले एक सरकारी कर्मचारी को उसी के कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यहां पर यह जानकारी दी है और इस घटना की विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से निंदा भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि 2 बंदूकधारी चंदूरा इलाके में स्थित तहसील कार्यालय में दाखिल हुए और लिपिक राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। यह भी बताया गया कि भट्ट की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी। तो एक खबर अब उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, जहां नगर पालिका द्वारा लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका द्वारा जीटी रोड पर दुर्गा माता मंदिर के पाल बने हुए एक अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर अतिक्रमणकारी द्वारा अवैध रूप से एक दुकान का निर्माण कर लिया गया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा इस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। कोई मामला नहीं है, क्यों तोड़ी गई है भैया? ये नाले के अंदर मेरी दुकान है, नाला बाहर है, मंदिर के नीचे नाला है, दुकान मेरी तोड़ दी साहब। और साहब कोई नोटिस नहीं दिया गया, नगर पालिका से मेरा कोई नोटिस नहीं दिया गया और मेरा 2024 तक मेरी दुकान का किराया जमा है। अरे 2024 तक मेरा किराया जमा है। कोर्ट में मेरा मुकदमा विचाराधीन है साहब। ये सब कागज आएंगे मेरे पास, सामने देखो, सामने करके। ये कोर्ट में मेरा मुकदमा विचाराधीन है साहब, कोर्ट में मेरा मुकदमा विचाराधीन है। दुकान तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया साहब, कोई सूचना भी नहीं दी गई साहब। और भैया मैंने क्या, अगर तुम्हारे पास कोई ऑर्डर है तो मेरा ऑर्डर दिखा दो। ये भैया सन 91 तक की 99 तक की मेरी रसीदें जमा है किराए की। यो साहब ने मुझसे नाले की बात कहकर मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। यो साहब ने नगर पालिका यो आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले किस बात के लिए? ये तेरी दुकान तोड़ देंगे हम जबरन। यहाँ आकर कह के गए थे
मेरी दुकान पे क्या तेरी दुकान नाले पे बनी है साहब? मेरी दुकान नाले पे कहाँ बनी है? मेरी दुकान तो अंदर बनी है। क्या नाम है यो का? क्या नाम है यो का? दीप बासड़े जी। दीप बासड़े जी ने 5 लाख रुपए मांगे मुझसे कि तेरी दुकान बचा देंगे और मंदिर के नीचे नाला है, कोई बात नहीं है, तेरी दुकान बच जाएगी। मैंने साहब मैं पंचर जोड़ने वाला आदमी कहाँ से 5 लाख रुपए लाऊंगा? बोला नहीं तो फिर तेरी दुकान जबरन तोड़ देंगे। और तो अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों से कड़े प्रयास के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद आग लगने से परिवार शोक में डूब गया है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर रायबरेली से जुड़ी है, जहां रायबरेली जनपद शिवगढ़ थाना क्षेत्र में 22 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी होने पर मायका पक्ष ने कोहराम मच गया और उन्होंने मृतका के भाई ने थाने में पति, ससुर, सास और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। ससुराल पर आरोप लगाया गया कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल जनों ने उसकी बहन को प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट कर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको दिखा दें, जहां पर लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया गया और साथ ही 6 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से सट्टे के 3 लाख कैश बरामद किए गए। साथ ही 3 लाख कैश समेत कई अन्य चीजें भी पुलिस ने बरामद की हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर आईपीएल मैच में सट्टा लगाया जा रहा था और इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को यहां पर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 लाख का कैश और बाकी उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन जो सट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और लैपटॉप्स, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। 3 लाख कैश समेत कई अन्य चीजों को बरामद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल मैच चल रहे हैं और इसी दौरान सट्टे की खबर लगातार सामने आ रही है और फिलहाल ताजा मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहां पर जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में सट्टा कारोबारियों पर पुलिस प्रशासन का चाबुक चला है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने यहां पर यूपी की एसटीएफ ने यहां पर बड़ा खुलासा कर दिया है और इसी के साथ साथ 6 लोगों को सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया। तो भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 2841 नए मामले सामने आने के बाद अब देश में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,16,254 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या घटकर 18,604 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 9 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,190 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 18,604 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.04% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 463 की कमी दर्ज की गई। तो वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74% हो गई है। तो वहीं रायबरेली प्रशासन द्वारा यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। और ताजा मामला आपको बताते चले, बछरवा थाना क्षेत्र के तिलेड़ा गांव में अज्ञात ट्रक का द्वारा है। यहां पर ट्रक के द्वारा बाइक को टक्कर मार दी गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। यहां पर इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर पहुंचने की संभावना है।
दरअसल कोरोना के कारण 2 बार अमरनाथ यात्रा रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने को लेकर शिव भक्तों में खुशी की लहर है। इसी बीच यात्रा में किसी भी तरह की अड़चन न आए, इसको लेकर केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा बल सभी सतर्क हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल की बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में आईटीबीपी और बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि यह बैठक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा के दौरान की जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां गाजियापुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। इसमें महिला और बच्चियां और बुजुर्ग समेत करीब 13 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ये दोनों ही पक्षों में पहले से ही रंजिश चली आ रही थी और इसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। एक दिन पहले जो है ये लड़का का घोड़े पर मारी ने और इनके मौसी जो बाहर पकड़ के दरवाजे मारी और वही के बाद ये चले गए, कहीं बारात हो जाए तो हम निपटा। ठीक, हम अपने दरवाजे खड़े थी, मोटरसाइकिल लेके भेज दिन। ठीक है, और वही की बात मारे लग तो हमारे घर के लड़का सब 14 तुरंत लोग आए। तब तक ये लोग सभी लोग आए के नात रिश्तेदार जितने रहे सब लोग आए के सबका पीटी। ये साहब लगा कि मार हो रही है, मार है। छोटे देवर को हम लोग बचाने की वजह से गए थे, जो लोग जैसे जाते गए उसको वैसे मारते गए वो लोग। कितने लोगों को मारा है? सर हमें सभी को मारा है। कितने लोग हैं? हम होंगे 7-8 लोग। मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले उनके पूरे घर लोग थे। किनके घर के नाम बताइए? नाम नहीं पता। गाँव में ही तो मारते हैं। गाँव में रहते लेकिन मुझे नाम नहीं पता। उनके लड़के का नाम पता है। लड़के का नाम क्या है? सोनू। गाजियापुर से 9 लोग मारपीट में घायल होकर आए थे, जिसका CSC बछरावा में डॉक्टर PS कांत के द्वारा इलाज किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को जिला अस्पताल रायबरेली के लिए संदर्भित किया गया है और 5 लोगों का इलाज करके भेज दिया घर में। गाजियापुर। और अब बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दे। रायबरेली में जिले में मिले हैं 2 कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये खबर रायबरेली से है, जहां पर कोरोना संक्रमण के संक्रमित 2 मरीज मिले हैं। मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को देखते हुए 4 दिन में यहां पर 8 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। संक्रमित मरीजों को अब होम आइसोलेट करा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त सतर्कता के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी एक रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन इस बीच रायबरेली से मामला सामने आया है, जहां पर कोरोना के 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और वहीं बीते कुछ दिनों की बात करें तो अब तक 8 मरीज रायबरेली से कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। बहरहाल संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट कर लिया गया है। हालांकि ज्यादा संक्रामक वायरस है, लेकिन हालत इस वक्त स्थिर बनी हुई है। ज्यादा गंभीर हालत नहीं है मरीजों की, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है और मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।